अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3, इसके पहले चार क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका पहला पार्ट है 2z रेज टू द पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड जब करेंगे तो इधर हमारे पास Z4 आ जाएगा। टू टू से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा और साथ में मैंने 16 इज इक्वल टू 0। अब जी हमने फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो Z4 को हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर फोर रेज टू द पावर 2 माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक दफा हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4, और जमा के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन ये हमारे पास दोबारा फॉर्मूला बनेगा जेड स्क्वायर माइनस 4। जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड रेज टू द पावर 2 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2। और ये हमारे पास एज अ रियल के तौर पर इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसको हम सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। सो जेड का स्क्वायर लिखेंगे, इस प्लस को हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 1 और साथ में 4। इसका फॉर्मूला जी बन गया। अब इसको लिख सकते हैं, एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे तो जेड माइनस 2 आ जाएगा, और एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा जेड प्लस 2। और ये हमारे पास जेड का स्क्वायर माइनस माइनस 1 की जगह पर हम आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे। अगेन अब ये भी हमारे पास फॉर्मूला बनेगा जो दूसरा जेड माइनस 2 जेड प्लस 2, जेड का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। एक दफा इसको अब जम्मा के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जेड माइनस 2 जेड प्लस 2। जेड माइनस 2 आयोटा माइनस के साथ लिखेंगे तो प्लस के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा जेड प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब चार नंबरों का प्रोडक्ट 0 है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज आइदर z minus 2 is equal to 0, that means this implies z is equal to 2, or z plus 2 is equal to 0, this implies z is equal to minus 2, or z minus 2 iota is equal to 0, this implies z is equal to 2 iota, or z plus 2 iota is equal to 0, this implies z is equal to minus 2 iota। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट्स होंगे इस इक्वेशंस के वो होंगे 2 माइनस 2 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इसी तरीके से हमारे पास इसी का पार्ट सेकंड होगा 3z रेज टू द पावर 5 माइनस 20 माइनस 243z इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो जो दोनों दोनों तरफ 3 डिवाइड होगा तो इधर हमारे पास आ जाएगा z5 माइनस 81z इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पर z कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z इंटू Z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब अंदर दोबारा फॉर्मूला बनेगा z इंटू जेड की 4 को हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 माइनस 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक दफा इसको अब माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफा जमा के साथ लिखेंगे। z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 9 जेड स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन जेड स्क्वायर माइनस 9, दोबारा फॉर्मूला बनेगा। जेड का स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर इसकी फैक्टराइजेशन होगी, तो इस प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 1 और साथ में 9 आ जाएगा। तो जेड का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। माइनस 1 की जगह पर हमने आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया विच इज इक्वल टू 0। तो ये होगा जेड इंटू जेड माइनस 3 जेड प्लस 3। इसको लिखेंगे अब जेड का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जेड इंटू जेड माइनस 3 जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3 आयोटा जेड प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब पांच नंबरों का हमारे पास प्रोडक्ट 0 है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज आइदर z इज इक्वल टू 0 और z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। z माइनस 3 इक्वल टू 0 कब होगा, जब z 3 के बराबर हो हमारे पास, और z प्लस 3 हमारे पास इक्वल 0 तब होगा जब z माइनस 3 के इक्वल हो। इसी तरीके से z माइनस 3 आयोटा 0 होगा जब z हमारे पास 3 आयोटा के 0 हो, 3 आयोटा के इक्वल हो। और z प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0 होगा जब हमारे पास z की जो कीमत हो माइनस 3 आयोटा हो।
सो रिक्वायर्ड रूट्स जो इक्वेशन के होंगे वो होगा, एक जीरो होगा, 3 होगा, -3 होगा, 3 आयोटा होगा और साथ में -3 आयोटा होगा। सो इसकी पावर 5 थी, तो लिहाजा हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट यानी कि रूट्स भी हमारे पास 5 आए, 0, 3, -3, 3 आयोटा, -3 आयोटा। अगेन पार्ट 3 है, 5 z raised to the power 5 -5z इज इक्वल टू 0। डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 से, तो दोनों तरफ 5 डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा हमारे पास z raised to the power 5 z इज इक्वल टू 0। z कॉमन लेंगे तो इधर आएगा z raised to the power 4 -1 इज इक्वल टू 0। अगेन अंदर फॉर्मूला बनेगा z की दो, उसका स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला बनेगा, एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफा जमा के साथ लिखेंगे, तो z इंटू जेड स्क्वायर -1 जेड स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। ये अगेन ये भी हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, एज अ रियल के तौर पर इसका फॉर्मूला बनेगा, और ये हमारे पास एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी तस्दीक करेगी। सो इसको लिख सकते हैं z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं z का स्क्वायर, इस प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होगा z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, z का स्क्वायर इधर आ जाएगा और साथ में -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा, एक दफा माइनस के साथ इसको लिखेंगे तो एक दफा जमा के साथ, z इंटू जेड -1 z+1, और इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, एक दफा आयोटा को माइनस के साथ z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा। अब इन नंबरों का, 5 नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, तो ओनली पॉसिबिलिटी यही होगी कि हमारे पास इन 5 में से इधर पहला 0 होगा या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा। सो नेक्स्ट है हमारे पास आइदर z इज इक्वल टू 0 और z-1 इज इक्वल टू 0। z-1 तभी 0 हो सकता है जब z 1 के इक्वल हो, z+1 इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब हमारे पास z-1 हो, और z माइनस आयोटा 0 तब हो सकता है जब हमारे पास z इज इक्वल टू आयोटा आ जाए, z प्लस आयोटा तभी हो सकता है जब z माइनस आयोटा के इक्वल आ जाए। तो रिक्वायर्ड रूट्स होंगे इस रिक्वायर गिवन इक्वेशन के 0, 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। पार्ट 4 है हमारे पास, z raised to the power 3 -5z² प्लस z-5 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से हमने z स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा z-5। इधर लास्ट टू में से हमने +1 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा z-5 विच इज इक्वल टू 0। तो z-5 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो ये आ जाएगा z-5, तो बाकी हमारे पास बचेगा z स्क्वायर +1 विच इज इक्वल टू 0। z-5 ये हमारे पास एज अ कम्प्लेक्स नंबर, इसकी तहजीब करेंगे, z का स्क्वायर माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू 0, z-5। तो एक दफा z को लिख सकते हैं, z स्क्वायर को z का स्क्वायर -1 की जगह पर हम इसका आयोटा स्क्वायर पुट कर दें, तो एक दफा इसको जमा के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा z-5 z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू 0। अब तीन नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, अब यही हो सकता है कि इधर z-5 हमारे पास 0 हो, z-5 तब 0 हो सकता है जब z इज इक्वल टू 5 हो, z माइनस आयोटा 0 तब हो सकता है जब z आयोटा के इक्वल आ जाए, और z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 तब हो सकता है जब z हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल हो। तो रिक्वायर्ड रूट्स होंगे इस इक्वेशन के 5 आयोटा माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास 4z raised to the power 4 -25z² -21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 4z² कॉमन लेंगे पहले दो में से, बल्कि पहले हम इसको जो है ना इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे, -21 को जरब देंगे 4 के साथ, तो ये हमारे पास होगा 84 होगा हमारे पास। तो इसी के हमने पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनेंगे जी, हमारे पास ये होगा माइनस का 28 प्लस का 3, इनको जरब करते हैं तो ये माइनस का क्या आ जाता है जी, 84 आ जाता है, और इनको जब हम जमा करते हैं तो ये मिडल टर्म आ जाती है -21, सॉरी -25, उसका स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। मिडल ब्रेकिंग से हमारे पास ये आ जाएगा -28z² प्लस 3z²। तो पहले दो में से हम 4z² कॉमन लेंगे, तो ये अंदर आ जाएगा हमारे पास z² -7, और लास्ट टर्म में से 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z² -7 इज इक्वल टू 0। सो
अगेन जेड स्क्वायर माइनस सामान कॉमन लेंगे दोनों में से, तो बाकी बचेगा 4z² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसको पहले लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर माइनस 7 के जजर का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 को फार्मूला बनाने के लिए। और इधर एज अ कम्प्लेक्स इसको डील करेंगे, 4z² को लिख सकते हैं 2z उसका स्क्वायर। इस माइनस इस प्लस को हम लिखेंगे माइनस इंटू -1, और 3 को लिख सकते हैं 3 का जजर उसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास एक दफा इसको जमा के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा जेड माइनस 7 का जजर, जमा के साथ जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा जेड प्लस 7 का जजर। इसमें अब आयोटा आ जाएगा -1 की जगह पर, तो ये होगा 2z उसका स्क्वायर माइनस 3 का जजर आयोटा होल का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन गया अगेन। सो z -7 का जजर जेड प्लस 7 का जजर, 2z-3 का जजर आयोटा माइनस के साथ लिखेंगे, जमा के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2z+3 अंडर रूट आयोटा विच इज इक्वल टू 0। अब फोर नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। इधर फर्स्ट नंबर इसका 0 होगा, z-7 का जजर इक्वल होगा 0 के, जब z की कीमत हमारे पास 7 का जजर हो। इसी तरीके से z+7 का जजर इक्वल टू 0 होगा जब हमारे पास z की जो कीमत हो -7 का जजर हो। 2z-3 का जजर आयोटा ये हमारे पास इक्वल टू 0 होगा जब z की कीमत हमारे पास 3 का जजर आयोटा अपॉन 2 हो। 2z+3 का जजर आयोटा ये इक्वल टू 0 होगा जब z की कीमत -3 का जजर बटा 2 आयोटा हो। सो ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स होंगे इस गिवन इक्वेशन के होंगे 7 का जजर, -7 का जजर, 3 का जजर बटा 2 आयोटा, -3 का जजर बटा 2 आयोटा। छठा पार्ट है जी इसका, z³ प्लस z² प्लस z+1 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से z² कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z+1, +1 लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास z+1 विच इज इक्वल टू 0। सो z+1 अगेन कॉमन लेंगे दोनों में से तो ये आ जाएगा z+1, बाकी बचेगा z² + 1 इज इक्वल टू 0। z+1 है, इसकी अगेन हम फैक्टराइजेशन करेंगे एज अ कम्प्लेक्स नंबर, इस प्लस को लिखेंगे माइनस इंटू -1, अगेन इसका फॉर्मूला बनाएंगे, z का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे और एक दफा जमा के साथ लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा z+1 z-आयोटा z+आयोटा इज इक्वल टू 0। अब तीन नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर फर्स्ट विल बी 0 और सेकंड और थर्ड। जब z+1 0 होगा तो z की कीमत आएगी हमारे पास -1। z-आयोटा इक्वल टू 0 होगा जब z की कीमत हमारे पास आयोटा के इक्वल होगी। z+आयोटा इक्वल टू 0 होगा जब z की कीमत होगी हमारे पास माइनस का आयोटा। रिक्वायर्ड रूट्स आर -1 आयोटा माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 -2 आयोटा +2 आयोटा। zeros 3 -2 iota 2 iota and satisfying p of 1 is equal to 20। इसमें जी हमने एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री 3 हो और उसके जीरोस पहले से दिए हुए हैं, एक 3 है, दूसरा -2 आयोटा है और 2 आयोटा है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी कि पोलिनोमियल में अगर 1 पुट करें तो वो आएगा 20 के इक्वल। सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल्स विद जीरो इज, जीरोस दिए हुए हैं इसके, z इज इक्वल टू 0 तब होगा जब z-3 इक्वल टू 0 हो, यानी कि फैक्टर ये होगा उसका। z इज इक्वल टू -2 आयोटा होगा तब जब z+2 आयोटा 0 के इक्वल हो। z इज इक्वल टू 2 आयोटा होगा जब z-2 आयोटा 0 के इक्वल हो। सो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज p of z is equal to a into z-3 z+2 आयोटा z-2 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, पुटिंग z इज इक्वल टू 1 इन 1, इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास p ऑफ 1 होगा a इंटू 1-3 1+2 आयोटा 1-2 आयोटा। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू ये माइनस z की कीमत 1 पुट की है तो ये आ जाएगा -2, इधर हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा तो ये आ जाएगा 1-4 आयोटा स्क्वायर लास्ट टू फैक्टर्स का। तो ये हो जाएगा -2a इंटू 1-4 आयोटा स्क्वायर की जो कीमत होगी वो -1 होगी।
तो P(1) इज इक्वल टू -2a इंटू 1, ये माइनस और माइनस प्लस होंगे तो 1 + 4 आ जाएगा। तो P(1) इज इक्वल टू -2a इंटू 5। तो हमारे पास P(1) की जो कीमत होगी वो होगी माइनस का 10a। अब हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है एज गिवन दैट P(1) इज इक्वल टू 20। P(1) क्या आया जी, -10a आया है, ये इक्वल है 20 के। यहाँ से हमारे पास a की कीमत होगी -20/10। -10 इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था इधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो a की कीमत आ जाएगी -2। पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो P(z) की कीमत आ जाएगी -2 इंटू जेड -3, z+2 आयोटा, z-2 आयोटा, -2 इंटू z-3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा z4 आयोटा स्क्वायर, -2 इंटू z-3। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और साथ में -4 है तो माइनस और माइनस प्लस होंगे, तो नेक्स्ट स्टेप पर ये हो जाएगा z² + 4 और साथ में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2z + 6। तो P(z) हमारे पास आएगा माइनस, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, माइनस कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी, -2z मल्टीप्लाई होगा z² के साथ, ये हो जाएगा -2z³ -8z + 6z² + 24 मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो तरतीब के साथ लिखेंगे इसको, -2z³ उसके बाद स्क्वायर वाला लिखेंगे तो आ जाएगा 6z² -8z + 24। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड अ पोलिनोमियल P(z) ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग P(2) इज इक्वल टू 240। अब हमने एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री 4 हो और उसके जीरोस हमारे पास हो 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1, और जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हूँ कि P(2) जो हमारे पास है, इस P(2) इज इक्वल टू 240 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और 4 डिग्री का पोलिनोमियल होगा, वो हमने फाइंड करना है। So given polynomials with zeros are z is equal to 2 iota, इसका जो जीरो है इसको अगर हम लिखना चाहें तो z-2 iota इज इक्वल टू 0 होगा, तो यही हमारे पास रूट होगा। इसी तरीके से z इज इक्वल टू -2 iota तब होगा जब z+2 iota 0 के इक्वल हो, और z इक्वल टू 1 होगा जब z-1 0 हो, z इज इक्वल टू -1 होगा जब z+1 इज इक्वल टू 0। तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू P(z) इज इक्वल टू a इंटू जो चारों हमारे पास जीरो थे उसके जो फैक्टर बने उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू z-2 आयोटा, z+2 आयोटा, z-1, z+1। अब इसमें हमने क्योंकि P(2) की कीमत दी हुई है लिहाजा हम इसको z को 2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो P(2) हमारे पास इक्वल होगा a इंटू z की जगह पर 2 रखा, 2 -2 आयोटा आ गया, 2+2 आयोटा, 2 -1 2+1। सो ये आ जाएगा a इंटू 4 एयोटा स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा माइनस, ये 2 ए माइनस भी है, ए प्लस भी है, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर, और 2 -1 1 के इक्वल होता है, 2+1 3 के इक्वल होता है। तो ए इंटू ये हमारे पास होगा 4 - 4 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 आ जाएगी, इंटू 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू 4+4 इंटू 3, नेक्स्ट स्टेप पर 3a इंटू 8 आ जाएगा। तो P(2) हमारे पास 24a के इक्वल होगा। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी कि P(2) की जो कीमत आती है वो आती है 240, तो हमारे पास P(2) की जो कीमत हमारे पास आई है वो है 24a, जो कि इक्वल हो जाएगा 240 के। तो a हमारे पास आ जाएगा 240/24, 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था a के साथ, तो इधर राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो a की कीमत आएगी वो आएगी 10। अब इसी 10 को पुट करेंगे 1 में, तो ये हमारे पास आएगा P(z) इज इक्वल टू 10 इंटू z-2 आयोटा, z+2 आयोटा, z- आयोटा, z+आयोटा। पहले दो में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, आखिरी दो में भी हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो पहले दो बनाएंगे z² -4 आयोटा स्क्वायर, और आखिरी दो हमारे पास बनाएंगे z² -1। 10 इंटू z² -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे, और लास्ट टू टर्म हमारे पास आई थी z² -1। तो ये बनेगा z² +1 +4 z² -1
जेड स्क्वायर प्लस 4। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू इसको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जेड 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर के साथ, ये आ जाएगा 4 जेड स्क्वायर। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस का 4। तो पी ऑफ जेड हमारे पास आया, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 10 इंटू जेड 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3 जेड स्क्वायर और साथ -4। तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 जेड 4 प्लस 30 जेड स्क्वायर -40। लिहाजा हमारे पास जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो है पी ऑफ जेड इज इक्वल टू 10 जेड रेज़ टू द पावर 4 प्लस 30 जेड स्क्वायर -40। इसी तरीका का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पोलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। वही तरीका कार होगा जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन जीरोस हमारे पास है z इज इक्वल टू 4 एक, तो ये z-4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास z इज इक्वल टू -4 तो ये आ जाएगा z+4 इज इक्वल टू 0। तीसरा है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो इधर से हमारे पास जो पोलिनोमियल आएगा तो वो आएगा हमारे पास √z-1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। जो चौथा होगा 1 माइनस आयोटा वाला, वहां से हमारे पास कीमत आएगी इसकी z-1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। सो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज, वही फॉर्मूला पी ऑफ जेड इज इक्वल टू a इंटू z-4 z+4 z-1 माइनस आयोटा z-1 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे जी। इसी इक्वेशन में z की कीमत 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2-4 2+4 2 माइनस आयोटा 2-1 माइनस आयोटा 2-1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास ये आ जाएगा 2-4 -2 और ये हमारे पास 2+4 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2-1 1 माइनस आयोटा, इधर से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो ये टोटल हो जाएंगे जी -12a इंटू, इधर फॉर्मूला बनेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -12a इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम कीमत पुट करेंगे माइनस का 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास -12a इंटू 1 प्लस ए, सॉरी 1+1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा -12a इंटू 2। पी ऑफ 2 की हमारे पास कीमत आ जाएगी -24a। एज गिवन दैट पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। तो पी ऑफ 2 की जो कीमत है वो आई है हमारे पास -24a जो कि बराबर है 72 के। यहाँ से हमारे पास a की जो कीमत होगी माइनस इधर आ जाएगा, 24 ज़रब खा रहा है तो दूसरी जानब डिवाइड हो जाएगा तो a की कीमत आ जाएगी हमारे पास -3। अब इसी a की कीमत -3 को इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देना है। मान इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 यानी कि a की जगह पर z-4 z+4 z-1 माइनस आयोटा z-1 प्लस आयोटा। -3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला से, ए जमा ए माइनस भी गया ए प्लस भी गया तो ये हो जाएगा z² -16। और दूसरे वाला भी हमारे पास फॉर्मूला बनेगा z-1 को a ले रहे हैं हम और आयोटा को b ले रहे हैं तो z-1 उसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। -3 इंटू z² -16, इधर आ जाएगा z² +1 फॉर्मूला ओपन करेंगे -2z माइनस इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास होगी माइनस का 1। -3 इंटू z² -16 z² +1 -2z माइनस माइनस प्लस होंगे प्लस का 1 आ जाएगा। -3 इंटू z² -16 तो इधर हमारे पास आ जाएगा z² -2z 1+1 ये हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। -3 इनको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, z² से मल्टीप्लाई होगा z4 हो जाएगा, फिर z² -2z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2z³। फिर हमारे पास z² 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2z²। -16 मल्टीप्लाई होगा z² से ये हो जाएगा -16z²।
-16 मल्टीप्लाई होगा -2z के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 32z, और साथ में हमारे पास -16 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 32। पी एफ जेड की कीमत आ जाएगी -3 × Z4 -2Z³ -14Z² +32Z -32। यहाँ से हमारे पास पी एफ जेड -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -3Z⁴ +6Z⁴ +42Z² -96Z +96, जो कि हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। जो कि हमें जरूरत था, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है -3Z⁴ +6Z³ +42Z² -96Z +96। ये थी जी हमारे पास 1.3, जो कि आज हमने कंप्लीट कर ली। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो आप हमारे इस चैनल को हमारे पास सब्सक्राइब करें और लाइक करें।